Hello dear students, welcome back to LBS. In this class, I will explain your poem number 6, that is No Men Are Foreign, written by जेम्स किरकॉफ. ओके, तो यहाँ पे जो पोएट ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है. यहाँ पे पोएट है प्रमोट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. यानी वो बता रहे हैं कोई भी पर्सन है वो दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है. यानी बता रहा है कि इस अर्थ में पर्सन ने ही खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट की है. गॉड ने तो एक ही लैंड बनाया है, एक ही अर्थ बनाया है, और हर अर्थ में जो ह्यूमन बीइंग है वो भी सब सेम ही है. यानी कोई भी कंट्री अलग नहीं है, ये लैंड एक ही है, और लैंड में जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब इक्वल हैं. यानी हर एक पर्सन, जैसे कि सोल्जर्स जो होते हैं आर्मी में, वो वॉर करते हैं. ठीक है, वॉर करने के बाद एक दूसरे के हेट की वजह से वॉर करते हैं. ठीक है, कंट्रीज के वॉर होता है, दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं. ठीक है, तो पर गॉड ने तो सबको इक्वली बनाया है, लोग एक जैसे ही ब्रीथ करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया है पोएट में. देखते हैं स्टैंजा 1 से. रिमेम्बर, no men are strange, no countries foreign, beneath all uniform a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी मैन वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री है वो फॉरेनर नहीं है. ठीक है ना, कोई भी कंट्री है फॉरेनर नहीं है. यहाँ पे हर एक लैंड पे, ये जो अर्थ पे है, हर एक पर्सन जो है सेम ही है, वो लैंड पे सेम ही वॉक करते हैं. ठीक है ना, हर एक पर्सन तो एक जैसे चलता है. ठीक है ना, जिस अर्थ में हम रहते हैं वो अर्थ तो डिवाइड नहीं है ना, ह्यूमन ने ही उसको डिवाइड किया है. ठीक है ना. तो यहाँ पे बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनीथ मतलब क्या होता है, ये यूनिफॉर्म के अंदर. ठीक है ना, बीनीथ मतलब अंदर की तरफ. ठीक है, तो यानी सोल्जर्स जो होते हैं, जो एक दूसरे से वॉर करते हैं अपनी कंट्री के लिए, जो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है, उनकी जो यूनिफॉर्म के अंदर सिंगल बॉडी जो होती है वो सेम ही होती है. ठीक है ना, वो दोनों हैं, वो ब्रीथ तो सेम ही करते हैं ना, सांस तो एक जैसे लेते हैं, एक जैसी बॉडी जो होती है सबकी होती है. यानी गॉड ने तो सब कुछ इक्वली बनाया है, गॉड ने लैंड भी एक जैसा बनाया है, गॉड ने ह्यूमन बीइंग भी एक जैसे बनाया है. लेकिन जो पर्सन, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग से खुद ही उन्होंने ये जो अर्थ को है सेपरेट किया. तो यह बता रहे हैं कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे ही है, सब एक इक्वल ही, सब मैन है जो इक्वल है. ठीक है. स्टैंजा 2. They too aware of sun and light and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter's starve. Their hands are ours and their lines were red, the labor not different from our own. तो यहाँ पे जो पोएट बता रहे हैं कि यहाँ पे हर एक पर्सन को जो सन की जो रेज होती है वो एक जैसी मिलती है, एयर भी होती है, हवा भी होती है. कुछ अलग थोड़ा आता है कि इस कंट्री में अलग हवाएं चलेगी, इस कंट्री में अलग चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता ना. वाटर भी तो एक जैसे ही होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि हर एक चीजें तो सेम ही मिल रही है, जो नेचुरल चीजें हैं वो तो सबको सेम ही मिल रही है. और यहाँ बता रहे कि वॉर के समय जैसे कि पीसफुल हो, जब समय एकदम शांत होता है, जब कोई भी वॉर नहीं होता है, तो जब फसल होती है बहुत ही अच्छी होती है और सब अच्छे से, यानी एकदम रेस्टफुल होके सब वो खाना खाते हैं. लेकिन जब वो वॉर होता है, स्पेशली जब विंटर के समय वॉर जब होता है, लोग भूखे रह जाते हैं. ठीक है ना, यानी हम इंसान ही इंसान को भूखा करता है. ठीक है, वॉर के समय. तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि हम पर्सन के सबके हैंड्स सेम है, लेबर सम है, यानी सब काम है वो डिफरेंट वे में करते हैं, पर पर्सन तो सेम ही है ना, एक ही लैंड है. ऐसा थोड़ा होता है कि खेती अलग होती है, दूसरी जगह कुछ अलग होता है. ठीक है ना, इन लैंड तो वही है, एक ही लैंड पे सब होता है. तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट करके रखा है लोगों ने, पोएट उसी को ही बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो हम सब लोग एक जैसे क्यों नहीं रह सकते, हर एक पर्सन एक है. रिमेम्बर दे हैव eyes like ours that wake or sleep, a strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो दूसरे कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी आईज भी हमारी जैसी है ना, हम जो देख सकते हैं वो लोग भी वो देख सकते हैं.
हम जो देख सकते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, हम लोग जैसे जगते हैं, जैसे सोते हैं, वैसे वो लोग भी जगते हैं, सोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने हमें सेम चीजें दे के रखी है, हमको स्ट्रेंथ भी दे के रखी है, यानी हम प्यार से भी किसी को भी जीत सकते हैं, हम हमारे लव से भी किसी चीज को जीत सकते हैं। प्यार से लोग रहेंगे तो आराम से हम एक दूसरे से अच्छे से रह सकेंगे। हर एक लैंड कॉमन है, तो हमें खुद को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए कि सब कुछ एक समान ही है, तो हम क्यों ये चीजें ये वॉर कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को मारने पे तुले हुए। Now stanza 1 4 let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn, remember we who take arms against each other। तो यहाँ पे जो पोइट है बता रहे हैं कि अगर हम जो अपने जो ब्रदर्स हैं जो हम हेट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम दूसरी कंट्रीज के लोगों से हेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हम अपने ही ब्रदर्स से हेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हम ही हैं, जो हम हैं जो डिस्पोज हो रहे हैं, जो हम बिट्रे हेट कर रहे हैं, कंडेमन एक दूसरे को रॉन्ग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद ही सामने वाले के सामने गलत वे में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें खुद को ही संभालना पड़ेगा, हमें खुद को ही रोकना पड़ेगा दूसरों से हेट करने के लिए। It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere are on. Remember, no men are foreign and no countries are strange. अब यहाँ पे डिफाइन मतलब क्या होता है, गंदा, डर्टी, ठीक है ना, यानी हम हमारे जो अर्थ को खुद ही गंदा कर रहे हैं। हम यहाँ पे वॉर में क्या होता है, वॉर में बॉम्ब एक दूसरे पे थ्रो करते हैं, वेपन्स एक दूसरे पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे आउटरीच इनोसेंस मतलब जो इनोसेंट लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उससे कोई हार्म पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बिना फालतू के किल हो रहे, बिना फालतू के मर रहे, जिसका कोई दोष ही नहीं है, ठीक है। तो अब वॉर होता है तो धुआं सब गिरता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है कहीं ना कहीं वो भी डैमेज हो रही है, ठीक है ना। एयर क्यों, उसकी क्या गलती, यानी तुम वॉर कर रहे हो तो वॉर में क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जो पर्सन की गलती नहीं है उसको नुकसान हो रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के साथ भी खेल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बता रहे कि यहाँ पे सब कुछ इक्वल है, कोई भी मैन अलग नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, लैंड एक है, अर्थ एक है, वर्ल्ड एक है, तो क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करें, ठीक है। तो ये थी पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखते हैं इसे क्वेश्चन आंसर्स। Now move to question answer. Question 1 beneath all uniform what the uniform do you think the poet is speaking about। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म किसकी बात की, यूनिफॉर्म बात की जो सोल्जर्स जो पहनते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और जो वॉर और फाइट में इन्वॉल्व है, ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो बता रहे हैं कि ऑल पीपल आर सेम बिकॉज वी बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे वी वॉक तो सेम, यानी वर्ड पे भी सेम तरह चलते हैं, हम ह्यूमन हैं जो एक ही अर्थ से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पे नेचर्स जो है, नेचर्स की जो वांटेज है उसको एंजॉय करते हैं। हम वॉर जब विंटर सीजन में जब वॉर होता है तो फिर हर एक जो कंट्री जो वॉर कर रही है कहीं ना कहीं वो उसके जो लोग हैं कहीं ना कहीं भूखे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जो पोएट ने डिस्क्राइब की, जो बताती है कि यहाँ पे अर्थ पे जितने लोग हैं वो सेम है, ठीक है। Now question number 2 in stanza 2 I find 5 way in which all alike pick out the word। तो यहाँ पे जो stanza 1 में क्या बताया कि पर्सन सब एक जैसे ही, ठीक है। हम एक जैसे वॉक करते हैं, हम एक जैसे ब्रीथ करते हैं, हमारे सेम आईज भी हैं, हमारे हैंड्स भी हैं और हम सब लोग नेचर्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2। अब स्टैंजा 2 में क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं यहाँ पे बताया है कि हम नेचर्स की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हैं, हम जब पीस होता है, जब शांति होती है तो हम अच्छे से खाना खाते हैं, जब वॉर होता है विंटर के समय तो हम भूखे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई है जो कॉमन है। नाउ व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, व्हाई
who tell us shall we do a tour at such time, what does the poet say। तो यहाँ पे the leader of our country tell the messages to hate the people of another country, they said to fulfill their personal gains and benefit। The poet says that we should not follow them because they hate our brothers, we hate belittle ourselves, we indulge in war and we pollute, render the mother earth impure by laying dead bodies on it। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी हमारे लीडर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं जो कंट्री के जो पर्टिकुलर एक लीडर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना उनकी बातों में हम आके कहीं ना कहीं, क्योंकि लीडर हो उसका खुद का गेन होता है, पर उसकी वजह से जो दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद ही अगर हम उनको फॉलो ना करें तो लोगों को भी नफरत नहीं होगी। हमारी जो अर्थ है जो वॉर की वजह से जिसकी डेथ होती है वो इम्प्योर नहीं होगी। तो ये था आपका पोएम नंबर 6। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी वेल। ओके, गुड बाय, टेक केयर।